गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने अंदर मजबूती लाने का तरीका अध्यात्म से शुरू होता है। अध्यात्म की शुरुआत संयम से होती है। संयम एक ऐसी चीज है कि जो बुराइयों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देता। इसलिए वो हमारी रक्षा करता है। पिछले दिनों 3 बातें आपको कही गई थी। अमृत, पारस और कल्प वृक्ष, ये 3 बातें कही गई थी। अमृत, जिसको पीकर मरना ना पड़े वो अमृत। जिसको छू करके जीवन बदल जाए वो पारस। और जिसके नीचे बैठ करके हम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लें वो कल्प वृक्ष। पहली बात आपसे कही गई अमृत। ये एक वो तत्व है जिसको प्रेम कहते हैं। प्रेम के उस रस को पी करके अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। जैसे शरीर को शुद्ध पानी चाहिए, वैसे ही जीव को विशुद्ध श्रेष्ठ प्रेम चाहिए। जब वो उसको मिलता है तो उसके जीवन में वो अमृत का काम करता है। पिछले दिनों आपको बताया गया और ये बताया गया कि प्रेम ही एक ऐसी चीज है और वो जो पैदा होता है वो हृदय से रिश्ते का सम्मान किया जाए तो उसी से पैदा होता है। दुनिया में अगर दुनिया बंधी है तो इस प्रेम तत्व के कारण ही दुनिया बंधी है। जितना ये जिसको मिलता चला जाएगा ये आत्मा से पैदा होने वाला रस है। अध्यात्म तत्व को साक्षात पारस माना गया है क्योंकि उसका स्पर्श होते ही लोहे के समान तुच्छ श्रेणी के व्यक्तित्व भी सोने के समान बन जाते हैं। उनकी स्थिति उस स्थिति के अंदर जाकर के पहुंच जाती है जो बहुमूल्य हो जाते हैं। आदमी की जीवन की कीमत भी बहुत तुच्छ है। और सच को देखना हो तो अपना आपा ही अपने आप को तुच्छ मानता है, अपनी कीमत नहीं समझता। और अपनी कीमत ना समझने के कारण
वो अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करता हुआ रहता है। परंतु अध्यात्म अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग जब बनने लग जाता है तो जीवन उतना ही निखरता हुआ चला जाता है। ये जीवन का निखार है, ये निखार आता चला जाता है। आध्यात्म का आधार जैसा अभी आपको बताया संयम है, और संयमी मनुष्य के लिए शारीरिक अस्वास्थ्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जो संयमी व्यक्ति है उसके लिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो बीमार हो जाए। अब अध्यात्म का मूल मंत्र जो आपको बताया गया है वो प्रेम है। जो दूसरों के साथ आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और मधुरता का व्यवहार करेगा। मैंने पिछले दिनों कहा था, लाइन पे है गुड्डी इस समय भदोड़ा से, इसने ही मेरे से पूछा था कि पहले मेरा मन जप में भी लगता था, ध्यान में भी लगता था, परंतु अब नहीं लगता। उसका कारण एक ही है, जब व्यक्ति के अंदर दूसरों के साथ आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और मधुरता के गुण उभरते हुए चले जाएंगे तो वो दूसरों से जो स्पर्श होगा, चेतना के साथ जो स्पर्श होगा, उससे वो रस पैदा होगा, और उसी रस का नाम प्रेम है। फिर व्यक्ति व्यवहार कैसा करेगा, जरा सोच करके तोल करके देखिए कि उस अवस्था में व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करेगा। समझना, उसके व्यवहार से सद्भाव, सहयोग, सेवा, ये अवसर उसके जीवन में आएंगे। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वत्र मित्र, प्रियजन, अपने सर्वत्र बिखरे हुए होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कहलाएंगे, और सज्जन से सज्जन व्यक्ति मिलेंगे तो आप बताइए ऐसे व्यक्ति की कैसी अवस्था होगी। अध्यात्म पूरी तरह से तत्व ज्ञान है और आत्मशोधन पर अवलंबित है। आत्मशोधन पर अवलंबित है। जो अपने दोष और अपनी त्रुटियों को समझ लेता है। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, किसी के बताने से कोई सुधरता नहीं है, बुरा मानता है, परंतु मैंने कहा अध्यात्म तत्व ज्ञान है। जब व्यक्ति अध्यात्म के तत्व ज्ञान से ओतप्रोत होगा तो अपनी त्रुटियों को खुद समझेगा। जो मैंने दोष दर्शन की बात कही, फिर उसकी दृष्टि का जो दोष है वो सेवा भाव में, सहिष्णुता में, समस्वरता में, इसमें बदलने लग जाएगा। क्या होगा? सज्जनता, शीलता के गुण ठीक उस तरह से जैसे चंदन के गुण होते हैं, शील स्वभाव के रूप में उसके जीवन में जागृत होने लग जाएंगे। आत्मशोधन की प्रक्रिया अविलंबित उसके जीवन में क्रियाशील हो जाएगी। जो अपने दोष
अपनी त्रुटियों को समझ लेगा, उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, सचेष्ट रहेगा, ऐसा व्यक्ति सोच करके देखिए उसके सामने कौन सी समस्या रह जाएंगी। किसी भी समस्या से वो ग्रसित नहीं होगा और ना ही उसके सामने किसी तरह की उलझन रह जाएगी। अब जरा बताइए, जितनी भी कुकल्पनाएं हैं, जितने भी परदोष दर्शन हैं, वो उसके अंदर से मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे। ऐसे व्यक्ति का जीवन उन सज्जनों के बीच में रह करके कल्प वृक्ष जैसे सुख को पाएगा। जब मनुष्य अपने ही दोष, दुर्गुण, कुविचार, कुसंस्कारों को, रंगीन चश्मे को अपनी दृष्टि पर धारण करके देखता रहता है, तो उसे सर्वत्र पाप ही पाप, बुराई ही बुराई सर्वत्र बिखरी हुई दिखाई देती है। उसकी आंख उन्हीं चित्रों को जो उसके सामने से गुजरते हैं, उन्हीं को वर्ण करती रहती है। एक लोभी व्यक्ति के सामने लोभ के अनेक अवसर आते रहते हैं। उन अवसरों जब उसके सामने से, दृष्टि के सामने से गुजरते हैं, अंतःकरण में बैठे हुए दोष अपने आप जागृत होते हैं। बात के भेद को समझना, जिसको मैं समझाना चाहता हूं, और जवाब दीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताइए। एक व्यक्ति के चारों तरफ उसके सज्जन, इष्ट मित्र हैं जो शिष्टता का व्यवहार उससे करते हैं। उस समय क्या दोष, दुर्गुण समाज में नहीं है, परंतु चारों तरफ से इष्ट मित्रों के साथ घिरा हुआ होने के कारण उसी तरह के विचार उसके अंदर से पैदा होने लग जाएंगे। ये गलाई ढलाई है। परंतु एक सज्जन व्यक्ति भी अगर दुर्जनों के बीच में जाएगा तो दुर्जनता के गुण जो उसके अंदर नहीं है, वो उसके ऊपर काम करेंगे। अगर वो सज्जन व्यक्ति ने उनको अपने जीवन में, अपनी चेतना में स्थान नहीं दिया, तो चाहे चारों तरफ कितनी ही गंदगी क्यों ना हो, परंतु उसकी चेतना में वो गंदगी काम नहीं कर सकती। ऐसे विराट, महान, समर्थ पुरुष बिरले ही होते हैं, क्योंकि संसार में रहकर के संसार के दुर्गुण चेतना के ऊपर अपने आप अपने काम को करते रहते हैं। आत्मिक निवेदन करूंगा कि आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। जब तक अभिव्यक्ति आपके अंदर से निकल करके नहीं आएगी, आप देखिए ना, बाहर से हम सज्जनता का चोला पहने रखते हैं, परंतु अंदर को तो अपना ही आपा देखता है या अपना भगवान देखता है, अपनी अंतरात्मा देखती है, और किसी को पता नहीं लगता। जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, सज्जनों की संगति नहीं करेंगे, तो पारस, अमृत और कल्पवृक्ष की जो बात मैंने आपसे कही है, जिसको आत्मशोधन की प्रक्रिया कहते हैं, वो अपने को सुधारने और बदलने के लिए जब तक हम प्रयत्नशील नहीं होंगे, तो बाहरी समस्याएं और परिस्थितियां अपने आप तो सरल नहीं होंगी। परंतु बताओ, अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो बाह्य परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? हाँ बेटा, संगति का असर होता है, परंतु वो दिखावे से नहीं, अंदर की सच्चाई के कारण होता है। जब हम
बाहरी समस्याओं और परिस्थितियों से फंसे हुए होते हैं। वो परिस्थितियां हम देखिए, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमारी अंतर चेतना की भूख, हमारी अंतर चेतना की भूख हमें व्यथित करती है। सभी ध्यान से देख लें इस बात को। हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर छुपी हुई बुराई भूखी मरती है, और भूखी मर करके वो अपने प्रयास को करती है कि नहीं, मुझे मेरी तृप्ति चाहिए, और वो उस तत्व को प्राप्त करना चाहती है, और हमसे ही हमारी बुद्धि को हर लेती है और हमसे गलत काम करा लेती है। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था, देवता और राक्षस से भी ऊंचा स्थान इंसान का है, जो भगवान के बिल्कुल समकक्ष समतुल्य है। परंतु आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान ना होने के कारण हम इन सांसारिक जितनी भी परिस्थितियां हैं उनके अंदर फंसे हुए रहते हैं। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जब तक वो तत्व ज्ञान आपको नहीं होगा जो इस प्रवचन के माध्यम से आपके अंदर साकार करने का प्रयास किया जा रहा है, केवल सुन लेने और कह देने से किसी काम की पूर्ति नहीं होती है। खाना सामने रखा हो और आदमी उसको देख ले, देखने मात्र से खाना पेट में नहीं चला जाता है और वो अपना काम नहीं कर पाता है। उसके लिए उसको चबा चबा करके खाना ही पड़ता है। अब मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर उन चीज़ों को, सज्जनता की बात अभी मैंने आपसे की, वो संगति से ही आपके जीवन में प्रवेश कर पाएगी। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो अवरोध उसके बीच में आएंगे, और अवरोध और कुछ नहीं आएंगे, आपकी ही जो अपनी कमजोरियां हैं वो अवरोध बन करके उसके सामने आकर के खड़ी होंगी, और आपको आपके कुसंस्कार आपको विचलित करेंगे। उस चीज के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि हमें उनका मुकाबला करना है। हर हालत में हमें सच्चाई पर चलना है। बाहरी समस्याएं और परिस्थितियां जो भी हैं, जिन्होंने आपके जीवन को जकड़ करके रखा है, उनको अपने ऊपर क्रियाशील नहीं होने देना। सुधरने और बदलने के लिए यही प्रयत्नशीलता है। जब इसको आप ले करके आएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन यहीं से आना शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक विचारधारा मनुष्य को स्वर्गीय आनंद की अनुभूति कराती है। उस स्टेज पर आपको लेकर के जाती है जहां गुणों के माध्यम से स्वभाव का निर्माण होता है, और निर्माण होकर के वो आनंदमय अनुभूति का अनुभव आपको कराती हुई चली जाती है। इसलिए मैं आपसे ये अंतरात्मा से, अपने अंतःकरण से मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, और कुछ भी नहीं है। आपके अंतःकरण के अंदर ही आपकी आत्मा का निवास है, और वहीं पर आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होती है। वहीं से होती है, वहीं से होती है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि इस मार्ग पर चलते हुए अपने उस स्तर को प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने के बाद आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। आज की बात को यहीं संपन्न मैं करने जा रहा हूं। अभी सालू लिख रही है कि माता जी के दर्शन करा देना, मैं आपको उनसे मिलवा रहा हूं। खड़े सबको हाथ मैं ठीक हूँ बेटा, मैं पहले से बहुत ठीक हूँ।
चलिए आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। ध्यान आप अपने स्तर से कर लेना।